अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हुए हैं कि मीट मुगल्स इंशाल्लाह आपके लिए जदीद स्किल्स मुतारिफ करवाएगा, और उसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात जानने के लिए नीचे नंबर है, आप वहां कॉल करके तफसीलात ले सकते हैं कि ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रही है। आज हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन होती क्या है और किन लोगों को ये सीखनी चाहिए। क्या ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है या हर कोई से कर सकता है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले ब्लॉकचेन, जिस तरह ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्लॉक एंड चेन। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँ कि इसके पीछे मैथडोलॉजी क्या है। आपके गली मोहल्लों में बहुत सारे किराने स्टोर हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे, बैंक्स में चले जाएं, तो आपने देखा होगा कि वो लोग अपना रिकॉर्ड कहीं ना कहीं महफूज करते हैं। अगर किराने वाले की बात करूं तो उसके पास इतना बड़ा रजिस्टर होता है जिसको वो खाता भी कहता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने इससे इतने पैसे लेने हैं, इससे इतने पैसे लेने हैं, इसको मैंने ये चीज़ दी हुई है। मीन्स के रिकॉर्ड कीपिंग का जो उसका रजिस्टर है, जिसको हम अगर अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहें तो उसको लेजर भी कहते हैं। तो मॉडर्न दुनिया का जो लेजर बनने जा रहा है वो है ब्लॉकचेन। आसान अल्फाज में ये एक डेटाबेस है जहां पर आप डाटा स्टोर कर सकेंगे। नौबत क्यों आई हमें ब्लॉकचेन पे काम करने की? आपने देखा होगा, आजकल तो बहुत ये चीज़ आम है कि जी फलानी वेबसाइट हैक हो गई, फलाना डाटा करप्ट हो गया। इवन बहुत सारी ओईएम स्टार्टअप्स, बहुत सारे बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके डाटा एक ईआरपी पे महफूज होते हैं। एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें उनकी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, सब कुछ डाटा उनके पास महफूज होता है। जस्ट इमेजिन, जिस कंपनी से उन्होंने वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है, वो सारा डाटा उठा के आपके कंपेटिटर को दे दे, या वो आपका सारा डाटा डिलीट कर दे। आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस तरह की डाटा स्टोरेज को हम कहते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, जिसमें सारे राइट्स आपके एडमिन के पास होते हैं। जिसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके पास राइट है कि वो चाहे तो आपका सारा डाटा उठा के किसी को बेच दे, चाहे तो सारा डाटा डिलीट कर दे। और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। और आजकल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जी फलाना डाटा लीक हो गया, फलानी ऑडियो लीक हो गई, फलानी वीडियो लीक हो गई। सो ये आपका जो डाटा है ना, ये महफूज नहीं है। बिल्कुल उसी तरह एक दुकान वाले का जो खाता है, पता चले वो दुकान बंद करके गया, रात को चूहे आए हैं, उसके सारा जो है ना वो खाता खा गए हैं, तो अब क्या होगा? इट मीन्स कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके डाटा की। और ये बहुत कीमती डाटा होता है, कारोबार तो चलते ही डाटा पे है। अब एक लेजर है, वो बताता है कि आपने इसके इतने पैसे देने हैं और इससे इतने पैसे लेने हैं। अगर वही महफूज नहीं है तो आप जान सकते हैं कि आपका कारोबार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी खाते को महफूज बनाने के लिए, जो कि एक सेंट्रलाइज मेथड था, उसको अब डिसेंट्रलाइज पे मूव किया गया है, बल्कि हो रहा है। 2009 के अंदर एक जापानी था जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, जिसने, आपने बिटकॉइन के साथ आपने इस बंदे का नाम बड़ा जुड़ा सुना होगा। इस बंदे ने बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवाया था ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन की बेस पे। बिटकॉइन का आज भी सारा जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होता है? ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली होते हैं ब्लॉक्स, और ये ब्लॉक्स मिलके एक चेन बनाते हैं, और उन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है? डाटा सेव होता है। आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये डाटा इतना महफूज होता कैसे है? अब आते हैं उसके ब्लॉक के ऊपर। जिस तरह ब्लॉक चेन है, मिलके चेन बनाते हैं। ब्लॉक के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो ब्लॉक के अंदर एक बिल्कुल जनरल डाटा होता है। आपने किसकी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किए हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन है। उस ब्लॉक के अंदर ये ट्रांजैक्शन की डिटेल आएगी, बेसिक डिटेल आएगी। उसके बाद एक बनेगा हैश। हैश, इस तरह आप कह लें कि एक यूनिक कोड जनरेट होता है। जिस तरह हमारी बायोमेट्रिक्स होती हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट के इंप्रेशंस होते हैं, ये बड़े यूनिक होते हैं ना, जो कि किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं मिल सकते। इसी तरह उस ब्लॉक के अंदर एक कोड जनरेट किया जाता है जिसको हम हैश कहते हैं। अब एक आ गई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरा आ गया जी हैश। ये दो चीजें, और जो तीसरी चीज उस ब्लॉक के अंदर डाली जाती है वो पिछले ब्लॉक का हैश ऐड किया जाता है, और उसको एक लिंक कर दिया जाता है, उसको पैक किया जाता है और उसको मूव कर दिया जाता है। अब बनेगा नेक्स्ट ब्लॉक। ठीक है, इस तरह ब्लॉक्स बनते जाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते जाते हैं। लिंक कैसे होते हैं? पीछे वाले का हैश अगले वाले से, अगले वाले का हैश उस आगे वाले के साथ लिंक होता जाता है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? आप कहेंगे कि सर ये चीजें हमारे ऊपर से गुजर रही हैं। बेसिकली आपको मैं ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये वो
टेक्नोलॉजी है जिस पे आने वाले दौर में डाटा सेव किया जाएगा, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे काम हो रहे हैं। कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन इस्तेमाल होती है इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के अंदर आपको आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा सा ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं। सो आपको पता चल गया कि भाई एक ब्लॉक के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाती है, जो भी एक्टिविटी आपने की है वो आ गई, एक आपका यूनिक हैश आ गया, फिर एक आपका प्रीवियस ब्लॉक का हैश आ गया और ये ब्लॉक क्लोज होता है और आगे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। अगली बात, चूंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है, डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता। क्यों हैक नहीं कर सकता? जो भी आएगा ना कि चलो यार ठीक है, हम सोचते हैं कि यार हमने इस ब्लॉक को अब चेंज करना है, हमने इस बंदे से इतने पैसे लेने थे, उसकी ट्रांजैक्शन थी, अब हम इसको चेंज कर देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको दो सिक्योरिटी लेयर से गुजरना पड़ता है। नंबर वन, प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आता है कि कम से कम आपने एक जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 10 मिनट स्पेंड करने हैं उसको चेंज करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। यूजुअली एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस जो है ना, या एक ब्लॉक के अंदर जो एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यूजुअली वो 1 करोड़ के करीब है। अगर आप उसके ऊपर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 10 मिनट स्पेंड करना चाहें तो ये 200 साल बनते हैं। कौन बंदा 200 साल लगा के एक ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट या उसको हैक करने की कोशिश करेगा? चलो जी, मान लिया एक बंदे ने 200 साल लगा लिए। अब जो उससे अगला सिक्योरिटी चेक है वो इससे भी जबरदस्त है, चूंकि ये डिसेंट्रलाइज है, इसमें लॉगिन पासवर्ड किसी एडमिन के पास नहीं पड़े होते जो जब चाहे एंटर होकर ब्लॉक का डाटा चेंज कर दे। इसमें अगर आपने ब्लॉक में कुछ चेंज करना है, मान लेते हैं जी एक नया ब्लॉग बना लिया आपने, अब उसके अंदर चेंज करना है, तो उस चेंज करने के बाद उसको सारे नेटवर्क, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है और इसमें बेशुमार नेटवर्किंग के अंदर कंप्यूटर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर उस ब्लॉक की कॉपीज मौजूद हैं, तो उन सब कॉपीज होल्डर को आपको नेटवर्क के अंदर ये चीज भेजनी है कि भाई ये मैं चेंज करने लगा हूं। अगर वो आपको प्रूव करते हैं कि जी हाँ आप जो चेंज कर रहे हो ये बिल्कुल लीगल है, आप साबित करने में कामयाब होते हो, तो फिर आप उसमें तब्दीली कर सकते हो, जो कि नामुमकिन है क्योंकि वो नेटवर्क के अंदर इतने लोग हैं और वहां पर 50% से ज्यादा आपको अगर परसेंटेज मिलती है, लोग कहते हैं कि यस आप चेंज कर सकते हैं, तो फिर ही आप चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें हमने कम से कम 10 मिनट गुजारने होते हैं, जबकि जो दूसरी होती है ना उसको हम जो नाम देते हैं ना उसको हम कहते हैं कंसेंसस रूल। इस रूल के तहत आपको उस चेंज को नेटवर्क के अंदर रखना है। अगर आपको 50% से ज़्यादा मेजोरिटी वोटिंग मिलती है तो आप उस ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं। यही वजह है कि ब्लॉक चेन को हैक करना, मैनिपुलेट करना, चेंज करना, उसके अंदर तखरीब कारी करना नामुमकिन है। ये एक सबसे महफूज मेथड है अपने डाटा को स्टोर करने का। अब बातें इसकी एप्लीकेशन पे कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। अब वो चीज़ आई है, वो मज़े की चीज़ आई है जो आपको पता चलेगा और आपकी दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी कि यार अच्छा अच्छा ऐसे भी हो सकता है। सबसे आपने आजकल सुना होगा जी, जो जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं जिसको हम क्रिप्टो करेंसीज भी कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो इस टाइम सब जो कहाँ पे काम कर रही हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर। वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती हैं जिनका डाटा हैक नहीं होता। फिर इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज में जो आपका नोटरी सिस्टम है, प्रॉपर्टी लेन देन का, कि किसने खरीदी, उससे पहले किसने खरीदी, उससे पहले, ये पूरी जो हिस्ट्री, जिस तरह हमारे मुल्क में पटवार खाने बने हुए हैं, पूरा उसका एक डाटा निकलता है कि यार इसकी फलानी चीज निकाल के लाओ, एलडीए से प्रूफ लेकर आओ, एटसेट्रा, जो भी उसका जो है ना आपने निकालना होता है, वो डाटा सारा आपको ब्लॉकचेन पे मिलता है। बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी अपना प्रॉपर्टी का सारा सिस्टम उठा के ब्लॉकचेन पे ले गए हैं। क्यों? ब्लॉकचेन पे आप ये नहीं चेंज कर सकते कि इस प्रॉपर्टी का पिछला मालिक कौन था। हमारे तो यहाँ पर जो मर्जी कर लो ना, बस लिखना ही होता है ना, पैसे दो आपका काम हो जाता है। कोई कब्जा ग्रुप, कोई इलीगल काम नहीं हो सकता, हर चीज जेन्युइन चलती है। अभी जो हम स्टैम्प पेपर बनाते हैं या ई स्टैम्प पेपर होता है या नोटराइज पब्लिक जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं उनसे टेस्ट करवाना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लॉकचेन के ऊपर आप सारे नोटरी के काम होते हैं और बड़े लीगल होते हैं। एक ट्रांजैक्शन होती है, ब्लॉक बनता है, चल मेरे भाई अगला ब्लॉक। अब जो पिछले ब्लॉक्स बन चुके हैं आप निकाल ही नहीं सकते उसका डाटा। निकाल सकते हैं मतलब आपको पता चल रहा होता है कि इसके पीछे क्या क्या सीक्वेंस है, उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? अभी मैंने तफसील में आपको बता दिया। इसमें दो सिक्योरिटी लेयर्स हैं, आपको यहाँ तो 10 मिनट गुजारने हैं।
एक ब्लॉक के अंदर चेंज करने का, और जब आप एक ब्लॉक के अंदर चेंज करते हो तो उससे लिंक जितने भी ब्लॉक्स हैं, वो जाहिर बात है उनके अंदर भी डाटा इनवैलिड शो हो जाता है। तो अगर आप कहते हो कि मैं तो उन सबका भी चेंज कर दूंगा, तो फिर कर लो, लगाओ 200 साल लगाओ फिर, ठीक है ना। मैं तो एक जनरल दे रहा हूँ कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा भी है। जो नई आजकल इसकी आ रही है ना, ब्लॉकचेन की नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, वो इससे भी ज्यादा डाटा स्टोर कर रही है। सो अभी आपको मैंने बताया, नंबर 1 आपकी सारी डिजिटल करेंसी इस पे जा चुकी हुई है। नंबर 2 आपका प्रॉपर्टी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इस पे ब्लॉकचेन पे जा चुके हैं। नंबर 3 आपका मेडिकल, आपके हॉस्पिटल की मैनेजमेंट सारी ब्लॉकचेन पे चली गई है। लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपना सिर्फ नाम बताते हो, तो पूरी हिस्ट्री निकलती है कि यार आपको क्या क्या बीमारी थी, कब कब क्या था, क्यों, वो सारा सेव डाटा कहाँ पर है, ब्लॉकचेन के ऊपर। हमारी तरह नहीं है कि फाइल बनाई, अलमारी में लगा दी, पता चला जी वो आग लग गई और सारे खाते ही उड़ गए। क्योंकि आपको पता है ना मुल्क में क्या होता है, किसी ने अपने रिकॉर्ड छुपाने होते हैं, या वो रिकॉर्ड जला दिए जाते हैं, या और 100 मसले होते हैं। जब ये सारा डाटा आ जाएगा ब्लॉकचेन पे, तो आप समझ सकते हैं कि जितनी करप्शन और गलत तरीके से अपने डाटा को छुपाना या मैनिपुलेट करवाना होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। ब्लॉकचेन का डाटा ना जल सकता है, ना कुछ और हो सकता है, ना ही उसको हैक किया जा सकता है, ना ही उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो तीसरी मैंने आपको जो जगह बताई है, वो बताई है आपके जो मेडिकल के जितने भी यानी कि हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ही। फिर इसके अलावा जितने भी स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, आने वाले दौर में वो सब लोग कहाँ मूव हो रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉकचेन पे मूव हो रहे हैं। इसीलिए ब्लॉकचेन बहुत अहमियत की हामिल है। अब दो तरीके हैं, आप भी अगर आज ही अपना बिजनेस जो है वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। यहाँ तो आप अपनी ब्लॉकचेन खुद बना लें, आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ब्लॉकचेन बनाने के लिए। लेकिन अगर आप खुद नई ब्लॉकचेन बनाना चाहते हैं, तो जो एक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, आप वहां पर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस ब्लॉकचेन को आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इस पे इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे, समझ लेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑलरेडी जो सबसे फेमस ब्लॉकचेन इस टाइम चल रही है वो है इथीरियम। तो आप चाहें उनके साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वहां पर अपना एक कोड डाल लें, डाल के आप उनकी ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन या अपने सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए। उससे आपका डाटा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और वहां पर महफूज भी होगा। लेकिन अगर आप इथेरियम पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एक लैंग्वेज यूज की जाती है, उसका नाम है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी सीखना बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिन्हें कोई ना कोई बेसिक लैंग्वेज आती है। अब ये जो सारी मैंने आपसे भी बातें की हैं, ये बताने का मकसद ये है कि आने वाला दौर सारा ब्लॉकचेन पे मूव होने वाला है। आपका सारा बैंकिंग सिस्टम सब जो है ना ब्लॉकचेन पे जाने वाला है, आपका मेडिकल का, इवन ये जो लेजर और खाते हम बनाते हैं ना, होगा काम इसी तरह ही। लेकिन ये सेव कहाँ पर होगा, इसका डेटाबेस कहाँ पर होएगा, जी हाँ, वो ब्लॉकचेन पे होगा। यहाँ तो बहुत बड़ी कंपनीज अपनी ब्लॉकचेन डेवलप करके डाटा सेव करेंगी वहां पर, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है वहां पर अपनी एप्लीकेशंस और अपने सॉफ्टवेयर को वहां पर इंस्टॉल करेंगी। लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जिन्हें ये काम करना आता है, जिन्हें पता है ब्लॉकचेन के ऊपर कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, कैसे वहां के लिए एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं, ये सारे प्रोसीजर होते क्या हैं, कैसे ब्लॉकचेन को डेवलप किया जाता है। और इसी चीज का हमने कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का, कि ये स्किल सीख के आप कैसे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब अगली बात आती है कौन लोग ये कोर्स कर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं। जिन लोगों की तो आईटी बैकग्राउंड है, जिन्हें कोई कोई भी जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हो, अगर पाइथन आती हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, ये तो फिर बहुत ही कमाल की बात है। जावा आती हो, ओके फाइन, या कोई भी आपको बेसिक 1 या 2 लैंग्वेजेस आती हैं, यू कैन डू दिस, ओके। आप सॉलिडिटी सीख सकते हो ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए बड़ी आसानी से। कौन सिखाएगा, इंशाल्लाह हम लोग आपको ये सारा काम सिखाएंगे, कैसे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा और कौन कर सकता है, जिस बंदे ने अभी अभी एफएससी कर लिया, अब उसने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर एडमिशन लिया और उसकी इंटरेस्ट भी है, या उसने इलेक्ट्रिकल के अंदर या किसी ऐसी फील्ड के अंदर और उसकी इंटरेस्ट है इस साइड पे, तो वो भी ये सीख सकता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई लैंग्वेज नहीं आती, उनके लिए ये एक मसला होगा। लेकिन बहुत सारे इस मुल्क के अंदर ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग आती है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो सॉलिडिटी सीखें और कैसे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होती है वो सीख के आने वाले दौर में अपना कंट्रीब्यूट अदा करें। आने वाले दौर के अंदर ब्लॉकचेन पे डाटा शिफ्ट करवाने के लिए कंपनीज ज्यादा होंगी और उनके पास ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्हें ये काम करना आता होगा। तो आप क्यों नहीं वो लोग बन जाते
और ये राइट टाइम होगा अपने स्किल को कैश करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है आने वाली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।